नरेंद्र मोदी टूट रहे थे, आरएसएस भी काफी परेशान था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का टूटा मनोबल, तभी आए हनुमान। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को साथ लाए, भटकी बीजेपी को रास्ते पे लौटाया। राजनाथ सिंह कैसे बने अभिमन्यु। हरियाणा में बीजेपी की हार पक्की थी, आरएसएस और बीजेपी में फूट थी, तभी राजनाथ सिंह ने बदला सियासी रंग। 7 जून साल 2024 को योगी का चेहरा जिसने देखा उसका दिल थम गया। अयोध्या की हार और यूपी में मिली शिकस्त ने योगी का दिल तोड़ दिया था। ये चेहरा नरेंद्र मोदी का है। 4 जून साल 2024 के नतीजों के बाद मोदी के चेहरे पर खुशी नहीं देखी गई। बीजेपी को इतना निराश कभी तब भी नहीं देखा गया जब बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी को इस बात का आभास हो गया था कि राजनाथ सिंह का घटता कद अगर नहीं रोका गया तो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त आरएसएस ने राजनाथ सिंह का कद बढ़ा दिया। जिस बीजेपी की फूट का मजाक केजरीवाल और अखिलेश यादव तक खुलेआम बनाने लगे थे, राजनाथ ने सब कुछ बदल के रख दिया। आज योगी पार्टी में हिट है, मोदी का कद बढ़ा है और आरएसएस बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये हुआ कैसे, इसकी कहानी क्या है, समझिए वो बात जो आपको चौंका देगी। राजनाथ सिंह को नंबर 2 की कुर्सी दी गई। शपथ के दौरान राजनाथ सिंह और मोदी को आसपास बैठाया गया। अमित शाह को आरएसएस ने समझाया कि सत्ता जरूरी है तो राजनाथ का कद कम नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने भी इस बात को समझ लिया कि संकट के समय परिवार का साथ निभाना ही प्रकृति का असली नियम है। राजनाथ सिंह की दखल बढ़ी। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कश्मीर और हरियाणा चुनाव में तवज्जो मिली। सदन में स्पीकर के चुनाव में राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी मिली। राजनाथ ने बीजेपी का ट्रैक बदल दिया। योगी और मोदी के बीच मीडिया में चल रही निराधार खबरों को बंद करवाया, सच्चाई सामने दिखाई। कश्मीर में बीजेपी और आरएसएस के बीच की खाई मिटाई और मिलकर चुनाव में ताकत पार्टी ने झोंक दी। राजनाथ सिंह का सम्मान बढ़ा और उन्होंने पार्टी में हर हाल में अनुशासन बढ़ाने पर काम किया। सत्ता में काम मोदी ने संभाला, राजनीति की हवा आरएसएस ने तय की। यूपी में योगी ने हिंदुत्व संभाला। हरियाणा चुनाव में हर नेता को अलग अलग काम मिला। न तो आत्मविश्वास दिखाया गया, न ही दावा किया गया कि इतनी सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी की ये नई रणनीति राजनाथ सिंह ने ही तैयार की थी। सूत्र कहते हैं कि राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझाया कि कुछ ऐसा नंबर नहीं देना चाहिए जो हासिल न हो। जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 नंबरों का लक्ष्य रखा, लेकिन जीत के बाद भी मीडिया ने आखिरकार नरेंद्र मोदी की हार दिखाई। नंबर देने से विरोधियों को घेरने का मौका मिलता है, इसीलिए कई सालों बाद ये पहला चुनाव था जिसमें बीजेपी ने कोई लक्ष्य नहीं रखा था। हरियाणा में टिकट बंटवारे में आरएसएस मोदी के साथ बड़ी भूमिका राजनाथ सिंह ने निभाई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हर मोर्चे पर राजनाथ सिंह ने खुलकर जवाब दिया। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रियों और ताकतवर नेताओं को आरएसएस ने जगह जगह सम्मान भी दिलाई। योगी की ताकत बढ़ाई। योगी ने हिंदुत्व की लड़ाई में बीजेपी को बहुत ज्यादा ताकत दी। योगी का नेम प्लेट फैसला, एटीएस उतारना, सब कुछ हरियाणा चुनाव में कारगर साबित होता दिखाई दिया। बीजेपी की अप्रत्याशित जीत का क्रेडिट राजनाथ सिंह और योगी की जोड़ी को भी जाता है। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही कहा बटेंगे तो कटेंगे, वैसे ही पार्टी की सोच बदल गई। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद भी बीजेपी जाति का मुद्दा उठाना चाहती थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने समझाया कि जब आपके पास योगी जैसे मास लीडर हैं, तो आपको हिंदुत्व पे काम करना चाहिए। राजनीतिक पंडित ये तक कहते हैं कि बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को एक प्रयोगशाला की तरह लिया है, यानी अब योगी के दिखाए रास्ते पर पूरी बीजेपी चलेगी और भारत में आज से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बड़ा हो जाएगा। राजनाथ सिंह अटल युग के नेता है। नरेंद्र मोदी कभी भी विपक्ष में नहीं रहे, लेकिन राजनाथ सिंह ने एक लंबा वक्त विपक्ष में बैठकर देखा है। वो जानते हैं विपक्ष की चाल क्या हो सकती है। ईडी सीबीआई की जगह मोदी सरकार ने अपना काम गिनाना शुरू किया। पार्टी ने सोच बदली। सबका साथ सबका विकास के बजाय हिंदुओं पर बात करने की शुरुआत हुई और हरियाणा में बीजेपी के लिए ये चमत्कार हो गया।